आज के वीडियो में हम इंडियन रेलवे भर्ती में या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है documents to be brought by candidate यानी no additional time will be given to candidate not producing their original certificate on date of their document verification and the candidature of such candidate is liable to be cancelled। so आपको documents ले जाने होते हैं document verification के टाइम पर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं, दो तो आपको कॉपीज ले जानी होती हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की और साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने होते हैं। ओके, सो कॉपीज भी आप लेके जाएंगे एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप लेके जाएंगे। सेल्फ अटेस्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉपीज आप लेके जाएंगे, दोनों तरह से आपको लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचे, कॉपीज भी रहेंगी जो सेल्फ अटेस्ड रहेंगी एंड आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रहेंगे। ओके, अब यहां पर हम एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। इसमें सबसे पहले है मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले तो आपको 10th की मार्कशीट लगती है कि मार्कशीट रहेगी। एक तो बर्थ डेट चेक की जाती है 10th की मार्कशीट में, सेकंड उसमें कैंडिडेट का नेम चेक किया जाता है एंड द फादर नेम मदर नेम 10th की मार्कशीट से ही मैच किया जाता है। सो आप जो फॉर्म फिलअप के टाइम पर नेम फिल कर रहे हैं और जो बर्थ डेट आप फिल कर रहे हैं वो सारी आपकी 10th की मार्कशीट से मैच की जाती है। तो आप 10th की मार्कशीट लेके जाएंगे और अभी जो बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास, अगर बर्थ सर्टिफिकेट हो तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लेके जाएंगे। सो सबसे पहले तो आपको 10th की मार्कशीट ले जानी है, उसकी 2 कॉपीज और साथ में ओरिजिनल भी। ठीक है, सेकंड जो रहेगा वो 12th की रहेगी। हायर सेकेंडरी या इसकी इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन जब भी नोटिफिकेशन आता है उसमें अगर मान्य रहती है तो वो सभी जो 12th लेवल की हैं वो मार्कशीट भी आपको ले जानी होगी और सभी की आपको 2-2 कॉपीज और ओरिजिनल लेके जाना है। थर्ड, यहाँ पर यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट, अगर आप 12th बेस पर कर रहे हैं तो आप 12th की लगा सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन बेस पर हैं तो 10th 12th ग्रेजुएट आप तीनों लेके जाएंगे। ओके, यहाँ पर फोर्थ है SC/ST सर्टिफिकेट। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको SC/ST सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, कॉपीज एंड ओरिजिनल। फिफ्थ है OBC NCL सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा पुराना जो सर्टिफिकेट है OBC NCL सर्टिफिकेट आपका नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट, जब भी आपकी डॉक्यूमेंट जब भी आप अप्लाई करते हैं और आप अगर उसमें सिलेक्शन लेते हैं उसके बाद आपका जो स्टेजेस क्रॉस करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस डेट में होता है उस डेट से 1 साल पुराना आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है OBC NCL 1 साल से ज्यादा पुराना आपका डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय OBC NCL कैंडिडेट्स। ठीक है, 7 जो है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो EWS जो कैंडिडेट है उनके लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया हो बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज पर यहाँ पर दिया रहता है। ओके, इनकम सर्टिफिकेट फॉर वीविंग एग्जामिनेशन फी ऑफ EVC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए इनकम सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लगाना होता है। थर्ड है यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। सो ये आपको देना होगा। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आपकी जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनके लिए सिर्फ यहाँ पर 10th 12th डिग्री ये सर्टिफिकेट्स यहाँ रहेंगे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका लग सकता है या ID प्रूफ लगेगा। ठीक है, अदर किसी कैटेगरी से हैं तो आपको आपकी कैटेगरी के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट देने होंगे, प्रूफ देना होगा, सो वो यहाँ पर आपके लगेंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विथ यानी PWD जो कैंडिडेट होंगे उनको मेडिकल सर्टिफिकेट। अब जो मेडिकल सर्टिफिकेट है PWD कैंडिडेट में जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाता है तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। NOC फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय विथ ये एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा।
अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं, ऑफलाइन में जो फीस पे करते हैं आप, अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट यहाँ पर आपको लगानी होती है। अगर आप चालान नेट एसबीआई ब्रांच यहाँ दिया गया है, जब भी आप ऑफलाइन पे करेंगे तो उसका यहाँ पर रिसिप्ट आपको लगानी होगी। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। अगर आप हैं, तो हम जनरल कैटेगरीज की बात करें तो इसमें आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड आपकी अगर डिग्री आपने की हुई है तो आप डिग्री लगा सकते हैं। इसके अलावा डोमिसाइल वगैरह की तो यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, आईडी प्रूफ भी यहाँ पर नहीं रखा गया है। हो सकता है आगे जो वैकेंसीज आए, क्योंकि ये 2019 में नोटिफिकेशन आया था, अब अगर आती है तो उस हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट रहती है हम उसमें एक बार फिर से क्लियर करेंगे। लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप जरूर बना के रखिए, इसी साल वैकेंसी आएंगी। अब ये जो 1 ईयर ओल्डर दिया गया है कि 1 साल से ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट से चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट में है, उससे 1 साल से ज्यादा पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए।